Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti from Stars Academy Lahore, Johor Town campus. Students, हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स और हम बात करेंगे यूनिट 1 की विच इज मोशन एंड फोर्स। आपके पूरे एमडी कैट के सिलेबस में एफएससी की बुक को 13 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 यूनिट्स पार्ट 1 के हैं, जबकि 8 यूनिट्स आर फ्रॉम पार्ट 2। हमने डील करना होता है पार्ट में से मोशन एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड और इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, मोशन एंड फोर्स। अगर जनरली बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम ये फर्स्ट यूनिट में से 4 to 5 एमसीक्यूज को जनरली पिक करता है 54 एमसीक्यूज में से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड विच इज मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन क्या है, तो लाजमी सी बात है आप बहुत इजीली बताएंगे कि सर ऐसी स्टेट जिसपे बॉडी की पोजीशन इन्वायरमेंट और टाइम के लिहाज से एक जगह पर सेम ना रहे, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो अगर तो एक बॉडी मोशन में है तो फिर लाजमन सी बात है कि वो दो पैरामीटर्स को डिस्कस कर रही होगी। एक, अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करने के बाद उस बॉडी का डिस्टेंस भी काउंट हो रहा होगा, जबकि इसी के साथ साथ अपने इनिशियल पॉइंट से मूव कर जाने के बाद फोकस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी होगा। स्टूडेंट्स, अब हम कवर करेंगे इन दो पैरामीटर्स को और हम इन्हें करेंगे आपस में कंपेयर। तो नोट कीजिएगा, जैसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं अपनी एफएससी के दौरान भी, कि अगर तो डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो सिंपल ये है कि अगर बॉडी एक पॉइंट से किसी भी और पॉइंट तक जाए तो ए से बी तक मूव करने के लिए वो जोन सा भी पाथ चूज करेगी, वट एवर द पाथ बॉडी चूजेस, जोन सा भी चूज करेगी उसकी है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं, अगर एक बॉडी मोशन में है सो लेंथ ऑफ पाथ जिस पे बॉडी ट्रैवल कर रही है हम उसको डिस्टेंस क्या देते हैं। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम इसको सिंबॉलिकली शो करते हैं एस से, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहीं पर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो नोट कीजिएगा ए से बी तक जाने के लिए बॉडी के पास बहुत ज्यादा वैल्यूज या फिर पाथ्स पॉसिबल हैं। इन सारों में से ना एक ऐसा पाथ होगा जो सबसे छोटा होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो इरेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, इस इरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट क्या देते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ के तमाम डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा इरेक्ट पाथ है, या फिर हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बड़ी सिंपल सी जरा बात नोट कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ना असल में डिस्टेंस ही होता है, लेकिन उन तमाम वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, जो एक इरेक्ट पाथ की वजह से हासिल हो, हम उसको डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, तो डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स हम शो करते हैं डी से। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी डी के ऊपर एरो हेड भी आ जाता है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लाजमन सी बात है फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स वही होती है जिस तरफ को बॉडी मूव कर रही होती है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग मोशन, ये मोशन की तरफ ही होती है। अगर मैं फर्दर इनमें फर्क करना चाहूं स्टूडेंट्स, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक,
जाने के इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल हैं। अगर एक पॉइंट से किसी और पॉइंट तक जाना पड़े देन इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। हमने 3 यहाँ पे ड्रॉ किए स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है, हम यहाँ से भी ऐसे घुमा के लेके आ सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है। इसी तरह से लातादाद वैल्यूज और भी तो हो सकती हैं, लेकिन इन लातादाद वैल्यूज में से एक शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सिंगुलर वैल्यू होती है। दो पॉइंट्स के दरमियान में इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट पाथ सिर्फ एक ही हो सकता है। ये बात हम जहन में रखेंगे। अच्छा, अगर तो मैंने यहाँ पे कहा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर शो करना पड़ा, फिर हम कैसे करेंगे? जरा नोट कीजिएगा। इस केस में हम फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक लोकेशन एक ग्राफ की फॉर्म में आ गया, पॉइंट सिस्टम। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। हम लोगों ने पढ़ा होता है कि अगर तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन के लिहाज से समझाया जाए तो हम उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इट मींस अगर मैं यहां पर वेक्टर ड्रॉ करूंगा ना ओरिजिन के लिहाज से स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर इसीलिए हम इसको आर ए बी कह सकते हैं। अगर मैं बी पॉइंट को ओरिजिन के लिहाज से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा वेक्टर आएगा स्टूडेंट्स, और हम इसको आर बी की फॉर्म में भी कह सकते हैं। अब देखें, बॉडी मूव कहां से कर रही है? बॉडी तो मूव कर रही है ए से बी की तरफ। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो बॉडी की तो मोशन इस तरह से है, और बॉडी की मोशन के अलोंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब क्या आपको अपने एफएससी कुछ हद तक याद है? याद है वहां पे हमने पढ़ा था कि हेड टू टेल रूल में जिन वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख देते हैं। तो यहां जरा आप खुद देखें किसकी टेल किसके हेड पर है। क्या हम देख नहीं रहे कि डी की टेल आर ए के हेड पर है? मतलब डी और आर ए आपस में ऐड हो रहे हैं। हमने वहां ये भी पढ़ा था कि तमाम वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट के हेड तक, जो शो करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। अब देखें, पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट के हेड तक हमें क्या मिल रहा है? आर बी। यानी इस वेक्टर डायग्राम के अंदर डी की टेल आर ए के हेड पर है, यानी डी और आर ए तो आपस में ऐड हो रहे हैं, और इनके ऐड होने पर जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज आर बी। तो हम ये बात यूं कह सकते हैं कि डी प्लस आर ए गिव्स अस आर बी रिजल्टेंट। अगर यहां पर देखें तो आर ए ऐड हो रहा है स्टूडेंट, यही आर ए वहां पर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो यहां से आप एक बहुत सिंपल सी बात कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर देखा जाए तो वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है, आर बी माइनस आर ए। डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ पाथ भी पढ़ा कि ये हमेशा इरेक्ट होता है, और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी डिस्कस कर लिया। अब जरा फर्दर देखें, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी होती है कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का ही नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर तो एक पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट से अवे मूव कर रहा हो तो अवे जाने वाला सारा डिस्टेंस हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, और अगर वही दोबारा आने लग जाए बॉडी के इनिशियल पॉइंट की तरफ तो वापस आने वाला सारा डिस्टेंस स्टूडेंट्स नेगेटिव काउंट होता है। लेकिन अगर जब वो दोबारा इनिशियल पर आ जाएगा तो हम कहते हैं कि मोशन तो की, लेकिन जहां से शुरू हुआ वहीं पर दोबारा एंड भी तो हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज जीरो। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जनरल चीजें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक। अच्छा, अब ना हम फर्दर बात करते हैं कि हम इनको पाथ की टर्म्स में कैसे देख सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर लीजिए कि जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियर पाथ तय कर रहा है। जैसे कि मेरे पास यहां पर ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, जबकि दिस पॉइंट इज बी, और बॉडी ने बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया है ए से बी की तरफ, तो ये डिस्टेंस है। अगर कहा जाए कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इरेक्ट पाथ, तो मुझे इस केस में यही क्या मिलेगा, मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ लीनियर पाथ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो तो जो वैल्यू डिस्टेंस की होती है उतनी ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की भी होती है, अगर तो पाथ लीनियर है। यही रीजन है किताब में कई जगह पर लीनियर पाथ वाली बातों में वो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा होता है। अच्छा, अगर तो हम बात करें सर्कुलर की, या फिर इससे बहुत बेहतर है कि सर्कुलर की जगह पे हम बात करें कर्व्ड पाथ की। कर्व्ड अगर पाथ की बात की जाए तो जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास फिर से वही दो पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आ गया ए और एक पॉइंट आ गया बी। अब इस केस में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है ऐसे कर्व, ये डिस्टेंस है। पर अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इरेक्ट पाथ स्टूडेंट्स, तो वो हमें कुछ ऐसा गेन होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस इज कर्व्ड हमें नजर आ रहा है। ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बड़ी होती है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। तो आप बताइए, क्या कोई ऐसा केस भी है जहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से छोटा भी हो जाए? देखें ना, आपको दो केस तो मैंने बता दिए। मैंने कहा भाई एक केस तो ऐसा है जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, एक केस ऐसा है जहां पे डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो जाए? तो ये बात स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा डिस्टेंस मौजूद हो जो डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? सबसे छोटा ही तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा छोटा कोई और पाथ होना मुमकिन ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स समझ इजीली आ गए होंगे। अब ना हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ ताकि डिस्कस कर सकें कि हमने इन बातों को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट किस तरह से करना है। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कि if a body moves from
अगर एक बॉडी मूव कर जाती है, कहां से कहां तक? मूव्स फ्रॉम 3i प्लस 4j से मूव करना शुरू किया टू 9i प्लस 12j, इस पॉइंट तक। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? हमें यहां पर ऑप्शंस गिवन है। अल्फा ऑप्शन इज 3 मीटर, बीटा ऑप्शन इज 7 मीटर, चार्ली ऑप्शन इज 10 मीटर, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 13 मीटर। अब देखें, ऐसे क्वेश्चन में हमें दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है एक्चुअली। दिस 3i प्लस 4j, दिस इज एक्चुअली आर ए, या फिर हम इसको R1 भी कह सकते हैं। जबकि 9i प्लस 12j, दिस इज एक्चुअली आर बी, या फिर हम इसको R2 भी तो कह सकते हैं। और हम ये बात जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट असल में आर बी माइनस आर ए होता है, या फिर R2 माइनस R1 होता है। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर यहां से फर्दर देखा जाए, आर बी ये तो सेम आ जाएगा, 9i प्लस 12j माइनस, अब यहां ब्रैकेट में आएगा आर ए, हम उसे कह देंगे 3i प्लस 4j। जरा नोट कीजिएगा, 9i माइनस 3i कितना आ जाएगा? 6i। 12j माइनस 4j क्या आ जाएगा? 8j। हमें ये मिल गई वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, हमने क्या निकालना है? हमारी रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला, विच विल बी d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इधर आ जाएगा d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अंडर रूट, वैल्यू ऑफ x क्या है? 6 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y क्या है? 8 का स्क्वायर। अब नोट कीजिएगा, आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। जैसे ही आप सम करेंगे, इट विल गिव अस 100, एंड अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू किसके होता है? 10 के। सो आंसर इज 10 मीटर।